अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो वीडियो का उन्वान है वो है मुरक्कब नब्ज़ या तारीक। पिछली वीडियो में हमने मुफरद नब्ज़ के बारे में पढ़ा था। मुफरद नब्ज़ दिमाग की आपको पढ़ाया था कि दिमाग असाबी है। असाबी इसलिए है कि ये नर्व टिश्यूज़ और कनेक्टिव टिश्यूज़ को कंट्रोल करता है। दूसरी नब्ज़ आपको पढ़ाई थी उज़लाती। दिल जो है ये मास्कुलर टिश्यूज़ को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको उज़लाती कहते हैं। और जिगर जो है ये एपिथेलियल टिश्यूज़ को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको गुद्दी उर्दू में पढ़ते हैं। गुद्दी जो निज़ाम है वो दिल के मतहत आता है। अब मुफरद नब्ज़ें थी तीन, असाबी, उज़लाती और गुद्दी। अब मुरक्कब नब्ज़ कैसे बनेगी? जब मुरक्कब नब्ज़ के बारे में हम देखेंगे, कानून मुफरज़ा में मुफरद नब्ज़ें 3 हैं और मुरक्कब नब्ज़ें 6 हैं। अब इनका जो 33 सेट बनाएंगे, जब दिल की तरफ से खून की रवानगी हो दिमाग की तरफ, तो यहाँ जो मुरक्कब नब्ज़ बनेगी या तहरीक बनेगी, उस तहरीक को असाबी उज़लाती तहरीक यानी तारसरद, और ये कानून मुफरज़ा की पहली नब्ज़ होगी। जब दिमाग की तरफ से खून आ रहा हो दिल की तरफ, तो इसको पढ़ेंगे उज़लाती असाबी नब्ज़ या तहरीक खुशक सरद, और ये कानून मुफरज़ा की दूसरी नब्ज़ है। अब जिगर की तरफ से अगर खून आ रहा है दिल की तरफ, तो ये तीसरी नब्ज़ बनेगी खुशक गरम, जिसको उज़लाती गुद्दी पढ़ेंगे। अब दिल की तरफ से खून जा रहा हो जिगर की तरफ, तो इसको पढ़ेंगे गुद्दी उज़लाती गरम खुश्क, और ये कानून मुफरज़ा की चौथी नब्ज़ होगी। अब दिमाग की तरफ से खून आ रहा हो जिगर की तरफ, तो इसको पढ़ेंगे गुद्दी असाबी गरम तार नब्ज़, ये कानून मुफरज़ा की 5वीं नब्ज़ होगी या तहरीक होगी। अब जिगर की तरफ से खून जा रहा है दिमाग की तरफ, तो यहाँ पे जो तहरीक या मुरक्कब नब्ज़ बनेगी उसको पढ़ेंगे असाबी गुद्दी तार गरम, और ये कानून मुफरज़ा की 6ठी नब्ज़ होगी। अब वैसे टॉपिक तो इतना ही था, लेकिन इसके आगे आपको हम थोड़ी सी वजाहत देना चाहेंगे कि ये जो 6 नब्ज़ें हैं, ये सेहत वाली नब्ज़ें किन किस उम्र में होंगी। अगर एक बच्चा जो 3 साल से बड़ा है अनाज खाना शुरू कर दिया है, तो उसकी तकरीबन ये 14-15 साल तक नब्ज़ सेहत वाली रहेगी, असाबी उज़लाती नब्ज़। अब जो बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोगों की बुढ़ापा जब आ जाए, उसमें औरतें तकरीबन 45 से 50 से ऊपर और मर्द तकरीबन 60 से ऊपर जब चले जाते हैं, तो ऐसे ही कह लें कि वो बुढ़ापे की तरफ हैं। मर्द अगर खुराक ठीक हो तो वो 80 साल तक 100 साल तक भी जवान ही रहता है। अगर उसमें कमज़ोरी आ जाए, बुढ़ापे के असरात आ जाएं, तो उसकी नब्ज़ सेहत वाली उज़लाती असाबी तहरीक होगी। अब जो जवान मर्द है, जो तकरीबन 15-16 से लेकर तकरीबन 60 साल तक अगर मर्द जो है उसकी सेहत वाली नब्ज़ है, वो तकरीबन उज़लाती गुद्दी नब्ज़ होगी, यानी कि खुशक गरम नब्ज़। अब ये जो नब्ज़ है गुद्दी उज़लाती नब्ज़, ये सेहत वाली नब्ज़ होती है जवान औरतों की। वो औरत जब हैज़ का दौरानिया शुरू हो जाए, वहाँ से लेकर ये तकरीबन 45-50 साल तक ये नब्ज़ रहती है औरत की। अब ये जो नब्ज़ है गुद्दी असाबी नब्ज़, ये सेहत वाली नब्ज़ है एक आमला औरत की। जब औरत आमला हो जाए
तो अगर उसकी नब्ज़ ये चल रही है तो उसका आमला रहने का जो दौरानिया है वो सेहतमंदी की तरफ सेहतमंद रहेगा, HB पूरी रहेगी और वक्त सारा सेहतमंदी से गुजरेगा, बच्चा सेहतमंद रहेगा, डिलीवरी नॉर्मल होगी अगर ये नब्ज़ उसकी रहती है। अब है साबी गुद्दी तारीख। वो बच्चे जो शीर खार हैं, जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, जो दूध पीते हैं, वो 3 साल तक अगर दूध पीते हैं, 2 साल तक पीते हैं, तो उनकी नब्ज़ रहेगी तार गरम सेहत वाली नब्ज़। तो एक तो आपको इस टॉपिक में आपको मरकब नब्ज़ या तारीख के बारे में आपको बताया, और दूसरा है कि सेहत वाली नब्ज़ किस किस उम्र में ये सेहत किस किस नब्ज़ पे कायम रह सकती है, वो चीज़ें आपको बताई। तो ये जो चार्ट है ये कानून मुफरदा जो सीखना चाहते हैं उनके लिए ये चार्ट इंतहाई अहमियत का अमल है। अगर आप एक रजिस्टर और पेंसिल ले लें, ये चीज़ें नोट करते जाएं, तो ये आपके लिए इंतहाई आसानी रहेगी। अगर जो वीडियो आगे देखना चाहते हैं, आगे कानून मुफरदा सीखना चाहते हैं, तो एक चीज़ याद कर लें, जिनका जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं, जिन चीज़ों से आपका सबसे ज़्यादा वास्ता सबका पड़ता रहेगा, वो होंगी असाबी उज़लाती अल्फाज, उज़लाती असाबी, उज़लाती गुद्दी, गुद्दी उज़लाती, गुद्दी असाबी और असाबी गुद्दी। इनके आप ये जो उर्दू मीनिंग हैं, तार सरद, खुशक सरद, खुशक गरम, गरम खुश्क, गरम तार और तार गरम, इनके आप मानी भी याद रखें, इन नब्ज़ों को भी आप याद रखें, ताकि आइंदा जो वीडियो आएंगी उन वीडियो में सबसे ज़्यादा वास्ता आपको इन अल्फाज से ही पढ़ने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चार्ट मैंने बिलवज़ात बयान कर दिया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।